सुबह ली तो दिन भर काम चल गया, रात को ली तो रात भर काम चल गया। तो हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं। पर उससे एक बार ठीक हो जाते हो, लेकिन क्या ये श्योरिटी है कि वही दवाई रिपीटेडली 6 महीने बाद भी आपको बुखार आए कुछ है तो वो दवाई काम कर जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी रेगुलर दवाइयाँ होती है वो काम नहीं करती, फिर हमें अलार्म फील होता है कि अब हमें जाना चाहिए। वो लेवल 2 पे होता है आप जी। सोचता था कि ये तो बहुत महंगा है। करेक्ट। आज कोई पेशेंट जाता है इंडिया में तो वो 10,000 12,000 15,000 जेब में रख के जाएगा किसी डेंटिस्ट को, पता है कि इतना खर्चा तो होने ही वाला है। तो ये ट्रेंड मुझे बदलना था। 1 लाख से ज्यादा संतुष्ट मरीज, 250 से ज्यादा सैटिस्फाइड डेंटल स्टूडेंट्स और 82 फ्रेंचाइजी, अफोर्डेबल डेंटिस्ट्री के जनक, इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, अभी तक का बेस्ट हेल्थ स्टार्टअप, और कितने कीर्तिमान इनका अभी भी वेट कर रहे हैं। ऐसे इंसान से मेरा पॉडकास्ट करने का मन बहुत पहले से था, पर किस्मत ने आज साथ दिया। और मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर विभोर गुप्ता, फाउंडर एंड CEO dentalassurance.in। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था इसके लिए कि मैं अपनी कंपनी की तरफ से कहीं पे इस चीज़ के लिए बोलूं, और आपने आज इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डेंटल एश्योरेंस का मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक बिगड़ैल किराएदार और एक मकान मालिक जो होता है उसके बीच का संबंध होता है, वैसे एक बीमारी और शरीर का होता है। और वो कैसे होता है कि अलार्मिंग बेल बजती है डोर से पहले जब किराएदार मकान देखने आता है, ऐसे ही हमारे शरीर में बीमारी घुसती है, उसका भी एक अलार्मिंग साइन होता है, वो लेवल 1 कहलाता है। और जब लेवल 1 क्रॉस होता है तो उसके बाद फिर लेवल 2 आता है, जब वो किराएदार अनावश्यक तौर पे घुस जाता है मकान पे और अपना सामान रखता है। और ऐसे ही समान बीमारी हमारे शरीर के अंदर रखती है, तो वो घुसपैठ करती है हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि बीमारी फैलती जाती है, जब हम इग्नोर करते हैं। ऐसी लेवल 3 होता है। लेवल 3 में फिर खटपट होनी शुरू हो जाती है उस बिगड़ैल किराएदार की और मकान मालिक की, जैसे पानी के लिए, बिजली के लिए, ऐसे ही वो खटपट करती है बीमारी शरीर के अंदर। और लेवल 4 होता है जब उसको निकाला जाता है मकान मालिक के द्वारा, और ऐसे ही बीमारी होती है लेवल 4 पे, जब उसको खींच के बिल्कुल उसको खत्म करके बीमारी को शरीर के अंदर से निकाला जाता है, जिसको हम IPD बोलते हैं, जब भर्ती होना पड़ता है किसी मरीज को। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। उस हिसाब से ही डेंटल इंश्योरेंस का जो हमारा ये जो हमारी सोच आई थी वो इसी वजह से आई थी कि लेवल 1 पर ही बीमारी खत्म हो जाए, लेवल 2, 3, 4 आ ही ना पाए किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर। इसलिए आप जैसा आपने बताया कि जो विजन है हमारी कंपनी का बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको मानता हूँ कि सबसे बड़ा स्टार्टअप है ये अभी तक का पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। इसे हेल्थ स्टार्टअप हमने एक तरीके से इसको सेक्टराइज और इसको किया है अपने। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक इनोवेशन होने वाला है, और इनोवेशन हो भी चुका है। तो सर, क्या कमाल की बात कही आपने, कितना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हमें एग्जाम्पल के थ्रू कि जो ये लेवल 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये जो लेवल है हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कई बार। तो इसके बारे में और बात करेंगे, पर उससे पहले ये मेरी जानने की इच्छा थी कि सर, ये जो टर्मिनोलॉजी है जो इससे आपने खेला है कि डेंटल इंश्योरेंस ना करके डेंटल एश्योरेंस, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए सर। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है मेडिकल की पूरे वर्ल्ड में जानते हैं लोग, इंडिया में बहुत लोग अवेल कर रहे हैं। इंश्योरेंस बेसिकली हमारे इंडिया में जो कंपनीज देती हैं वो IPD सेक्टर में देती है, इन द सेंस कि जैसे हमें कोई लेवल 4 की बीमारी तक पहुंच गए हैं और हमें एडमिट ही होना है कोई डेंजरस या लीथल बीमारी के लिए, तो हम एडमिट होते हैं और उसमें संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है कि आदमी बचे। जैसे गंभीर बीमारी में आप कैंसर देख लीजिए, एक कैंसर का उदाहरण देता हूं कि फर्स्ट लेवल जब कैंसर का आता है तो वहाँ प्रोग्नोसिस मतलब डिटेक्शन हो सकता है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ को। ज़्यादातर पेशेंट्स और लोग ही नज़रअंदाज कर देते हैं, डॉक्टर के यहाँ पहुँचते नहीं हैं। इसके 2 रीज़न होते हैं अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुँचते हैं, जो मैंने एनालाइज किया है इतने अपने 20 साल की प्रैक्टिस में, कि एक तो महंगा होता है OPD का इलाज इंडिया में, और वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है बेसिकली। और दूसरा होता है कि इनएक्सेसिबिलिटी, मतलब डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है मरीज को, तो इसलिए वो लोकल दवाई खा लेते हैं, कोई भी घर पे रखी होती है और उससे ठीक हो जाते हैं। तो लेवल 1 उसे कहते हैं जी। फिर लेवल 2 आता है जहाँ पे गंभीर बीमारियां वो ग्रसित हो जाता है, तो ऐसे करके लेवल 4 पे जाते हैं। वहाँ मेडिकल कंपनीज इंश्योरेंस देती है और वहाँ पे प्रोटेक्शन कवर होता है इंश्योरेंस में। लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है वो है OPD और डे केयर ट्रीटमेंट्स पैकेजेस का। बेसिकली मैं चाहता हूँ इस, जैसा विजन बताया आपने, मैंने भी, तो उसके अकॉर्डिंग विजन को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मैंने ये कहा है कि लेवल 1 पर ही बीमारी को खत्म करना है हमें।
तो उसमें ही हमने एश्योरेंस दे दिया। कुछ ट्रीटमेंट पैकेजेस हमने ओपीडी और डे केयर के बना दिए हैं, जिससे कि कोई भी पेशेंट जाए किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास तो वो फुल कवर हो जाए उसका वहीं पे, और वहीं वो ओपीडी ट्रीटमेंट्स या डे केयर ट्रीटमेंट्स में ही वो अपना इलाज करा के और घर वापस चला जाए, उसको एडमिट होने की जरूरत है ही नहीं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर के पास क्यों जाएं, 100 रुपए की कोई दवाई लेके हम 3-4 दिन में वो ठीक हो जाएं, तो हमें लगता है डॉक्टर के पास जाना अवॉइड कर देते हैं। तो क्योंकि फीस और टेस्ट की जो हमारे जो फीस होती है वो अक्सर मुझे लगता है काफ़ी लोग हैं, आपको कुछ सर आइडिया होगा कितने प्रतिशत लोग ऐसा कर रहे हैं? आप खुद देख लीजिए अपने घर में, आपको सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो या अवेलेबल दवाई जो आपकी मेडिकल किट होती है कहीं घर पे उसको निकाल के फिर आप वो दवाई लेते हो? आप खुद बताइए। बिल्कुल सर, यही होता है कि एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाए घर में, उसमें से टैबलेट्स ली और उस टैबलेट्स के अकॉर्डिंग सुबह ली तो दिन भर काम चल गया, रात को ली तो रात भर काम चल गया। तो हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं। पर उससे एक बार ठीक हो जाते हो, लेकिन क्या ये श्योरिटी है कि वही दवाई रिपीटेडली 6 महीने बाद भी आपको बुखार आए कुछ है तो वो दवाई काम कर जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी रेगुलर दवाइयाँ होती है वो काम नहीं करती, फिर हमें अलार्म फील होता है कि अब हमें जाना चाहिए। वो लेवल 2 पे होता है आप जी बिल्कुल। लेवल 1 पे जब हालत खराब हो जाती है कि डॉक्टर के पास जाइए, दवाई जो आपके पास किट में रखी है उसको यूज ना कीजिए, डॉक्टर की सलाह से ही पहले डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो दवाई आप लीजिए और लेवल 1 पे ही वहाँ पे आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि हम जब देखते हैं कि 3-4 दिन निकल गए, हालत ख़राब हो चुकी है, तब हम फिर सोचते हैं कि अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा ना करें और सही समय पे लेवल 1 पे ही कंसल्ट कर लें, जिससे कि आपकी जो बीमारी है वो बढ़े ना और वो दोबारा ना आए। सर आपने पहले बताया कि डेंटल एश्योरेंस के पैकेजेस हैं इसमें, तो आप कोई और सेगमेंट के इसमें एश्योरेंसेस? जी बिल्कुल, इसमें आपका एक बहुत अच्छा सवाल है ये। डेंटल एश्योरेंस से ही हमारी कंपनी का नाम है और यही हमारी वेबसाइट है dentalassurance.in। तो कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि dentalassurance.in अगर हम लॉगिन करेंगे तो इसमें डेंटल की रेंज आएगी जो पैकेजेस, ट्रीटमेंट पैकेजेस है। बेसिकली ऐसा नहीं है। शुरुआत हमारी नो डाउट 3 साल पहले हमारी डेंटल एश्योरेंस जब शुरू हुआ था तो डेंटल पैकेजेस के साथ ही हुई थी, लेकिन उसके बाद जब हमने सोचा कि ओपीडी और डे केयर प्रोग्राम्स जो होते हैं पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में, तो वो हर तरह के इलाज होते हैं। जैसे आप जनरल फिजिशियन के जाते हैं तो वो भी डे केयर में आता है, फिजियोथेरेपिस्ट के जाते हैं वो भी डे केयर में आता है। हेल्थ एश्योरेंस पैकेजेस ज़्यादातर हमारे डे केयर में पूरे हो जाए वो पैकेजेस मैंने डाल रखे हैं। तो इस तरह से हमने 5 पैकेजेस डाल रखे हैं। एक तो जनरल फिजिशियन के लिए हेल्थ में, एक फिजियोथेरेपी के लिए, एक आई केयर के लिए एक्सक्लूसिव पैकेजेस हैं, एक डेंटल केयर हो गया और एक डाइटिशियन न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि डाइटिशियन न्यूट्रिशन का अब माहौल बहुत ज़्यादा हो गया है और इसमें अगर डाइटिशियन न्यूट्रिशन से ही कोई पेशेंट या कोई मरीज सही हो रहा है तो अनावश्यक तौर पे और किसी पैकेजेस की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 5 पैकेजेस बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत कंसाइज फॉर्म में उनको एक कूपन फॉर्म में वो हमने डाल दिए हैं और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ही अवेलेबल है पैन इंडिया। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है सर नेक्स्ट कि ये जो हेल्थ एश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसका मैकेनिज्म में थोड़ा समझना चाहूँगी और हमारे शायद व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। जी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाउचर मैं जैसे लाया हूँ, ये ऑफलाइन वाउचर जो हमारे जो आपने बताया 2 फ्रेंचाइजीज है हमारी। तो बेसिकली फ्रेंचाइजीज कैसे हैं? ये फ्रेंचाइजीज इस तरह से हैं कि ये हम पैन इंडिया बेसिस पे जो हम डॉक्टर्स को देते हैं वो इस तरह के कूपन्स देते हैं। डेंटल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो पैकेजेस टोटल 4 पैकेजेस हैं और इसमें 4 पैकेजेस जो मोस्ट कॉमन ट्रीटेबल डिजीजेस हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं, एलिमेंट्स हैं ओरल कैविटी के, मुंह के अंदर जो होते हैं वो हमने फाइंड आउट करे हैं और उसमें आपके ये पैकेजेस रिपीटेडली आप भी काम करा सकते हैं 1 साल के अंदर। इसमें एक छोटा सा कूपन है जो फिल करता है डॉक्टर ही, वहाँ प्रिसाइडिंग डेंटिस्ट या प्रिसाइडिंग डॉक्टर ये फिल करेगा, क्योंकि हम ये रखते हैं। जो 82 सेंटर्स आपने बताया वो 82 सेंटर्स वहाँ हैं जिसमें हमने डिस्पोज कर दिए हैं, हमने रख दिए हैं कूपन्स वहाँ पे। तो उसके हिसाब से डॉक्टर्स उनको चेक करता है और इसमें से कोई बीमारी निकलती है उनको ठीक करता है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक आरसीटी का है जी, ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट है डेंटिस्ट के यहाँ, सब जानते हैं आरसीटी क्या होता है। अब मैंने इसका पैकेज 1500 रुपए का रखा है ना, 1 साल का एक पेशेंट का। अच्छा, अब इसमें ये कस्टमाइज मोड पे है, डेंटिस्ट चाहे तो वो एक आरसीटी कर ले और उसके बाद फिर यहाँ स्केलिंग भी उसी पेशेंट की हो जाएगी, दांत की सफाई
दांत में मसाला भरना मतलब फिलिंग कहते हैं इसे, जी। और चौथा एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकालना कहते हैं इसे। तो वो चीजें हमारी हो जाएंगी, ये सारे क्योर हो जाएंगे ट्रीटमेंट 1 साल के अंदर ही। ओके। और इसमें एक और फ्लेक्सी मोड है मुस्कान जी, जी। कि इसमें डॉक्टर ये भी कर सकता है कि अगर 4 एक्सट्रैक्शन है, 4 दांत निकालने हैं, तो 1 2 3 4 ये 4 दांत भी एक पेशेंट के वो निकाल सकता है विद इन 1500 रुपीज ऑफ मेयर अमाउंट जो होता है प्रीमियम जो हम देते हैं उसका। तो ये पैकेज रिपीट भी हो सकते हैं साल में, और अलग अलग भी पेशेंट अवेल कर सकता है। मेरे ख्याल से इससे अफोर्डेबल प्लान आज तक पूरी दुनिया में तो आया नहीं है। बिल्कुल सर, बड़ी कमाल की चीज़ आपने समझाई कि एक वाउचर के थ्रू हम इतनी चीज़ें अवेल कर सकते हैं जो कि आम इंसान, हल्का सा दांतों में दर्द हो जाए तो हम सोचते हैं कि न जाने क्या क्या खर्चा आ जाएगा। तो सर जो आम आदमी है उनको ये जो तीर है वो कैसे वो कमान में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। हाँ, अब ये एक सवाल दोबारा एक अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो उन्होंने लॉन्च तो कर दिया पैन इंडिया बेसिस पे, ये फिजिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है उसमें अवेलेबल है जी। अब इसमें पेशेंट को क्या करना है कि हमारी वेबसाइट विजिट करे dentalinsurance.in, और जो भी उसकी लेवल 1 की बीमारी है वो उसमें सर्च करे एज पर कूपन्स। ये वाउचर्स इस तरह से दिए हुए हैं, वो डाउनलोड हो सकते हैं। अच्छा। मैं आपको बताऊं, ये तो डेंटल का ही हुआ वाउचर, बाकी और वाउचर्स भी हैं हमारे, जो जैसे ये जीपी का है, हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस वाउचर है ये वाला, ये फिजियोथेरेपी का है ये वाला, और ऐसे ही हमारे डाइटिशियन का है, ये आई का है, इस तरह से। तो ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन में अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो आप खुद सोचिए कि फिर जैसे अगर सपोज मुंबई से कोई कराना चाहता है, हमारे पास कॉल आएगी, हमारी टीम उसको अटेंड करेगी, उसने अगर 1500, 2500 या 3000 का कोई कूपन ले लिया है तो उसके बाद वो हमारी टीम को कॉल करेगा कि डॉक्टर साहब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मुंबई से वो जयपुर, जैसे हम जयपुर में इस समय बैठे हैं, हमारा हेड ऑफिस जयपुर में, तो वहाँ तो आएगा नहीं इलाज कराने। तो हमने इसमें एक स्कीम निकाली है, इसे फ्लेक्सी मोड पे ऐसे करा है कि वहाँ पे वो नियर बाय, अपने मोबाइल में सब में होता है कि नियर बाय वो सर्च करेगा। अच्छा। तो नियर बाय सर्च करने के बाद वो अपने स्क्रीनशॉट देगा हमें जी 5 डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के नंबर। जब वो नंबर्स दे देगा हमें तो उसमें से हम उन डॉक्टर्स को कॉल करेंगे जो प्रिसाइडिंग होने वाले हैं उस पेशेंट के, जो इलाज करेगा। उन नंबर्स में से हम ये स्कीम बताएंगे डेंटल इंश्योरेंस के उन डॉक्टर्स को। अच्छा। अगर उनमें से कोई राजी या एक्सेप्ट कर लेता है, और ये ऐसा हमने देखा है कि 5 में से कम 3 या 4 लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके फुटफॉल आ रहा है, पेशेंट आ रहे हैं उनके पास, तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेंगे जी। हाँ, इसमें ये हो सकता है कुछ सीनियर डॉक्टर्स कहेंगे नहीं नहीं हमें तो इसमें कम मिल रहा है, जो भी है इस तरह की बात है। लेकिन हाँ, जो फ्रेशर्स हैं, इनका स्टार्टअप्स है हेल्थ सेक्टर में और जो करना चाहते हैं इसमें काम, वो करते हैं डॉक्टर्स। जैसे ही उन्होंने हाँ करी वैसे ही हम उस पेशेंट को बोलते हैं, जिसका कॉल आया हमारे पास कि अब आप वाउचर हमारे से ले सकते हैं, और आपके बिल्कुल नियर बाय पे ही डॉक्टर है, वो आपको इस सर्विस अवेल कर देगा, तो प्लीज आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म हमने खड़ा किया है। ये मैकेनिज्म इंश्योरेंस सेक्टर से अलग इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में पूल बनता है हॉस्पिटल्स का, और इंश्योरेंस लेते हैं किसी बड़ी कंपनी का, जो प्रीमियम 10 से 15,000 20,000 का आपको देना ही पड़ता है, फैमिली का हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसमें हॉस्पिटल्स वो देते हैं लिस्ट में कि आप इन हॉस्पिटल्स में आप करा सकते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा नियर बाय सिस्टम पे आप बस गूगल करिए और नियर बाय के स्क्रीनशॉट दे दीजिए फोन नंबर, हम उन्हें पिच करेंगे और उसके बाद आराम से आप इलाज कराइए। तो ये बहुत कमाल की चीज़ कही कि नियर बाय, क्योंकि आजकल जब हम वेट करते हैं चीज़ों का तो चीज़ें और ख़राब होने का डर रहता है, तो ये नियर बाय का जो सिस्टम है मुझे लगा काफ़ी बेहतरीन है। हाँ। तो सर जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स के पास फुटफॉल आता है, पर सर जहाँ तक मुझे पता है आरसीटी में 4, 4,500, 5,000 रुपये तक तो आरसीटी होती है, फिर डॉक्टर की अलग कंसल्टेंसी फीसेस होती हैं। तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि इतने कम टिकट साइज में कोई डॉक्टर एक्सेप्ट करेगा ये जो बिल्कुल सही सवाल है आपका। डॉक्टर्स के मन में भी आता है शुरू में कि हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब आप देखिए, सो कंपेयर अगर हम करें इस चीज को, तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट स्कीम्स के जो होते हैं, जैसे आपने भामाशाह योजना सुना होगा, चिरंजीवी योजना सुना होगा, फिर आयुष्मान योजना आ चुका है, उसमें भी डॉक्टर्स को क्या मिल रहा है, उसमें भी 1,000 रुपए के 100 रुपए 200 रुपए मिलते हैं, फुल पेमेंट उनको नहीं मिलता है, फिर भी वो कर रहे हैं काम। बेसिकली क्या है मुस्कान जी, ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, इसमें वॉल्यूम बढ़ाना है। अगर मैं 10 कस्टमर्स एक डॉक्टर को देता हूँ पर डे के हिसाब से, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। आज का टाइम यही है कि हम वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस पे ध्यान दें। हम एक पेशेंट ना करते हुए कि हमने 1 लाख रुपए कमा लिए एक पेशेंट से, बस अब पूरे महीने की छुट्टी, ये ट्रेंड में बदलना चाहता हूँ। बेसिकली डॉक्टर्स को भी काम मिलेगा,
जो फ्रेशर्स है बेसिकली उनको, जनसंख्या हमारे पास बहुत है, बीमार लोग सभी हैं, 140 करोड़ की जनता है, वो भी जाए नियर बाय पे और वहाँ पे अपना इलाज कराएं। तो इसमें मिनिमम प्रॉफिट में, मैं मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहा, इसमें मिनिमम प्रॉफिट में जैसे 4-5 हजार की आरसीटी होती है, तो उस हिसाब से अब डॉक्टर कहेगा सब 1500 में कैसे कर, बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ, कब भी आते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप आरसीटी करिए, लेकिन जो कैप और क्राउन्स उसके ऊपर जो लगता है, कवर लगता है, वो उनका कॉल है डॉक्टर्स का, हमारी कंपनी का इंटरफेरेंस नहीं है उसमें। हम तो टिकट साइज वाउचर सेल करेंगे डॉक्टर्स को, और उसमें से अपना कट जो होता है मिनिमम वो निकाल लेंगे, कंपनी का ये एसेट है, ये प्रॉफिट है बेसिकली, तो इसलिए हम ये रन कर रहे हैं। हाँ सर, मुझे लगता है कि इससे जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्ड ऑफ माउथ भी इंक्रीज होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सर ये तो कमाल की बात है कि अगर कोई 4 पेशेंट्स देख रहा है तो उसका फुटफॉल बढ़ के 10 हो गया, तो ये 4x से 10x पे हम अप्रिसिएशन बात मान सकते हैं इसको। बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया कि कूपन्स की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ कूपन्स हमारे जाएंगे, तो उस हिसाब से डॉक्टर की इनकम भी बढ़ेगी। आज अगर ये कूपन्स 1500 का इंटू 10 कर लो तो 15,000 रुपए का उसका सेल हो गया एक डॉक्टर का वहाँ पे, जहाँ उसके 10 पेशेंट आने लग गए, पहले वो 2 पेशेंट कर रहा था। तो वही मैंने बताया कि वॉल्यूम बिजनेस में फायदा है, पेशेंट्स का भी हमारी लाइन में, मेडिकल में, और डॉक्टर्स का भी, करेक्ट, और फायदा पूरे देश का है। तो मुझे लगता है कि ये कमाल की चीज है सर, ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। मुस्कान जी, ये dentalinsurance.in का सबसे बड़ा यूएसपी है। करेक्ट, कि जहाँ पे हम मरीज को ये नहीं कहते कि आप 10 किलोमीटर दूर जाओ, बिल्कुल, और मरीज भी ये सोचता है कि देखो, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि पहले जमाने थे शायद 10-20 या 25 साल पहले की एक बहुत फेमस डॉक्टर हुआ करता था एक शहर का, तो पूरा शहर उसके पास जाता था गाँव से। अब वो नहीं है, कि मेडिकल कॉलेज खुल गया, डॉक्टर्स की वैल्यू सब जगह एक ही हो गई है अब, बिल्कुल, हर 2 किलोमीटर में अच्छा डॉक्टर आपको मिल रहा है, तो हम उसको ही सर्च करते हैं। पेशेंट को वाउचर दे दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन उसे ले लिया हमसे, या डॉक्टर के पास रखा है, तो वो मैच हो जाता है दोनों को, बहुत पास में गजब का ट्रीटमेंट मिल जाता है, और सेटिस्फाइड है हमारे। और इसमें 5,000 समथिंग, मतलब 6,000 के करीब हमारे वाउचर सेल हो चुके हैं पैन इंडिया इस समय, आप सोच सकते हैं। और रिपीटेडली भी जो क्वेरीज आती हैं हर साल हमारे, बीइंग एन इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हमारे फिर वो रिन्यू भी कराना पड़ता है, तो उसके भी हमारा आधे से ज्यादा का अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आपने अपनी लाइन डेंटिस्ट्री से इसको शुरू किया, तो इस बारे में सर कुछ बताएं हमें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस लाइन से ही क्यों शुरू हुआ। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत एक्चुअली मैं खुद कॉलेज डेज में था, मेरा एडमिशन 2002 का था और पास आउट में हुआ जब, उसके बाद से मुझे लग रहा था कि ये डेंटल जो हमारा ट्रीटमेंट है ये अफोर्डेबल कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं खुद कॉलेज में था तो मैं सोचता था कि ये तो बहुत महंगा है। Correct. आज कोई पेशेंट जाता है इंडिया में तो वो 10,000, 12,000, 15,000 जेब में रख के जाएगा, किसी डेंटिस्ट को पता है कि इतना खर्चा तो होने ही वाला है। तो ये ट्रेंड मुझे बदलना था और वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस करना था। इसके लिए मैंने बहुत चक्कर काटे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो कि IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की इंडिया में, उनके डायरेक्टर से मिला, दिल्ली में गया, बहुत जगह हेड ऑफिस गया मैं, लेकिन वहाँ पे डिनायल मिला। डिनायल इन द सेंस की मिला कि साहब हम IPD में ही करेंगे, OPD और डे केयर में हमारे इंश्योरेंस प्लान्स नहीं है अभी, और लिटरली कंपनी अभी कोई कर नहीं रही है, एक्सक्लूसिव कोई नहीं निकाल रही है। कुछ कंपनियां हैं 4-5 जो IPD करते करते OPD डे केयर पैकेजेस निकालते हैं, उनका पैकेजेस ही 20 से 25,000 का है प्रीमियम। तो एक आम आदमी 20 से 25,000 प्रीमियम कैसे भरेगा? सीधी सी बात है। आज मैंने हर सेगमेंट के अलग अलग कैटेगरी में 1,500, 2,500, 3,000 के पैकेजेस छोटे छोटे बना दिए हैं, तो वो ज्यादा इजी है। लेवल 1 की बात करें तो बिल्कुल हमें लेवल 4 तक नहीं जाना है, हमें वहीं रोक देना है। बिल्कुल सर। तो लेवल 1 पे खत्म करने के लिए ये पैकेजेस हमने बनाए। तो यही हम आपको वापस बताना चाहेंगे कि OPD और डे केयर में एश्योरेंसेस लाना एक बहुत ही कमाल का आइडिया, इनोवेटिव आइडिया कहा जाएगा। और सर इसकी शुरुआत वैसे करी कहाँ से आपने, कौन सी जगह? मैंने फरीदाबाद से शुरुआत की थी आज से 3 साल पहले, जस्ट आफ्टर कोविड। एक्चुअली मुझे और थोड़ा एक थ्रस्ट मिला, क्योंकि जब इतनी मौतें देखी और बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग अच्छा इंसान आप कह सकते हैं, कि जब आप देखते हैं कि यार हम इस कोविड को नहीं कर पा रहे, तो फिर हम कहाँ हैं? हम चाहे कितनी टेक्नोलॉजिकली हाइप हो जाए, इंसान ही मर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी करोगे क्या? तो ये टेक्नोलॉजी है एक तरीके से कि लेवल 1 पे ही उसको हटाया जाए। और आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो कोविड में जो मौतें हुई थी वो इसलिए हुई थी, लेवल 1 से बिगड़ के लेवल 4 तक गई हैं वो बीमारियां। बिल्कुल सर। डॉक्टर के पास पहुंच नहीं गई और डॉक्टर ने भी दवाइयां ज्यादा दी, तो ये हौच पौच हो गया काम सारा, तो इस वजह से मौतें ज्यादा हुई थी। तो फरीदाबाद में हमारा बहुत अच्छा पिच रहा इस पे। और जयपुर में मैं है तो वैसे जयपुर का, लेकिन बेसिकली जयपुर में इतना ट्रेंड नहीं बना जितना NCR दिल्ली मुझे लगा, तो मैं वहीं गया था।
वहाँ पे एक कंपनी के साथ मैंने काम किया वहाँ पे, और इसको मैंने शुरू किया वहाँ से। पर सर सरप्राइजिंगली कि जयपुर में सेल नहीं हो पाई, ये बड़ा सोचना और सुनने में मतलब अजीब लग रहा है। ऐसा क्यों, आपको क्या लगा कि ऐसा क्यों मुझे रहा? ऐसा लगता है कई बार कि जैसे एक देखो, इंडिया हमारा देश है ना, बहुत बड़ा है। बिल्कुल। मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड के बराबर ही है, इसमें हर चीज़ मिल जाएगी आपको। अगर आप किसी और देश में जाते हो तो वहाँ चीज़ वो है। 140-150 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, तो सबका कल्चर डाइवर्सिटी है। पहली बात तो ये है, थिंकिंग अलग है, लेवल ऑफ मेंटालिटी अलग है। फरीदाबाद मुझे ठीक इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कल्चर अलग है, डाइवर्सिफाइड है, लेकिन कल्चरली वो तो लोग अलग हैं। हाँ। वो पैसा खर्च करना जानते हैं उन चीज़ों पे जो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब जो नेसेसिटी है उनकी, हेल्थ, उस पर वो खर्च करना जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जयपुर राजस्थान इस चीज़ में थोड़ा पीछे है। अच्छा, तो सर 82 फ्रेंचाइजी की बात करें तो सर ये कहाँ कहाँ है, थोड़ा आप इस बारे में? 82 फ्रेंचाइजीज हमारे, फिर मैं कहूँगा कि राजस्थान में कम है। Okay. और जयपुर में तो मैं खुद ही हेड ऑफिस लेके बैठा हूँ, तो जयपुर में है। मेरा ही खुद का है काम। बाकी हर स्टेट में है। टीयर 1 से लेकर टीयर 4 तक हमने एक पूरी मैपिंग के हिसाब से पूरा इसका जाल फैला रखा है अपना डेंटल एश्योरेंस का। क्या बात है। और 82 फ्रेंचाइजीज लगभग वहीं पे ही हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो अच्छा डॉक्टर हो वो ले वहाँ पे, क्योंकि अभी भी बाय नेम बाय फेम चले जाते हैं लोग। बिल्कुल सर। तो वहाँ से M2M वहाँ पब्लिसिटी होती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, पब्लिक खुद देखती है कि नहीं सस्ता इलाज है तो वहाँ हो जाता है। हमारे साउथ में है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, वहाँ फ्रेंचाइजीज है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है हमारा वहाँ पे। तो इस तरह से, और हमें अभी लगातार हम इसमें आए कि हम इसका जाल बिछाते रहे कि ट्रेंड में आ जाए, अवेयर हो जाए लोग कि एश्योरेंस ओपीडीज में, डे केयर पैकेजेस में आ गया है, ये बहुत जरूरी है। मतलब अब ये कह सकते हैं कि राजस्थान के लोगों को आपकी बात समझ आई नहीं, क्या यही रीजन रहा कि आपको क्या लगता है सर, और क्या रीजन? मैं एक्चुअली पायलट यही करना चाहता था राजस्थान में, जयपुर में। मैं क्यों दूर जाऊँ? बिल्कुल सर। और मैंने किया अभी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि नहीं है। तो अब समझ आएगी मुझे लगता है आज जिस तरीके से हमने चर्चा करी है डेंटल एश्योरेंस और ये एश्योरेंस कंपनी के बारे में, कि काफी बहुत ही रूट से हमने शुरुआत करी है, कि क्वेश्चन को हमने डील करा है, तो मुझे लगता है आप समझ आने वाला है राजस्थानियों को भी। सर फ्रेंचाइजी से याद आया कि आप कितने मॉडल्स ऑफ फ्रेंचाइजी पर काम कर रहे हैं इस समय? हाँ, इसमें हमने क्या करा है कि अब हम वर्टिकल्स में आ गए। डेंटल इंश्योरेंस इटसेल्फ इज अ ब्रांड, नाउ इट्स अ कंपनी। नाउ अब इसमें क्या है, हम वर्टिकल्स पे आ रहे हैं, और वर्टिकल्स का मतलब ये होगा कि हमें अब फ्रेंचाइजीज भी देनी पड़ेगी। इसमें फर्स्ट मॉडल जो फ्रेंचाइजी है वो है 5000 का, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स है। इसमें हम इस तरह के 10 ब्रशेज ही डॉक्टर्स के लिए है, बेसिकली पेशेंट्स के लिए नहीं। फ्रेंचाइजी मॉडल हम डॉक्टर्स के लिए दे रहे हैं, जो 2 फ्रेंचाइजीज हैं उसमें, एक 5000 की, एक 10000 की। अच्छा। 5000 में अगर डेंटल की बात करें, डेंटिस्ट की, तो हमने टूथ ब्रशेज बनवाए हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग के, बैम्बू चारकोल टूथ ब्रशेज हैं। ये 10 दे रहे हैं, पेशेंट्स के लिए है। ये 10 दे रहे हैं इस किट में। और इसमें एक टी शर्ट है, जो सेल्स जो बॉय होता है किसी क्लिनिक पे, हॉस्पिटल, वो अपने ब्रांड से, जैसे यहाँ पे ब्रांड लिखा है, ये है ना, और ये मैं बता देता हूँ एक बार इसको ऐसे करके, इस तरह की टी शर्ट होती है ऐसे, ये है ना, तो ये हम उनको दे देते हैं क्लिनिक पे। और इसी तरह के वाउचर्स हैं 10 डेंटल के, इस तरह के, वो 10 हम इसमें किट में रखी है। और एक किट हम प्रोवाइड कराते हैं 5000 रुपीज में। कहने मतलब ये है कि जो 1500 का जो हमारा टिकट साइज वाउचर है, उसमें से 500 रुपए पर वाउचर के हमने पहले ले लिए है। 1000 रुपए हमने डेंटिस्ट को दे दिए हैं। 1000 इंटू 10 करेंगे तो 10,000 का माल हमने उसको दे दिया है। वो अब एक दिन में सेल करें, साल भर में करें, उनका कॉल है डॉक्टर्स का, और हमारे पास इतना पैसा आ गया। तो ये तो 5000 वाली है। दूसरा प्लान हमारा है 10,000 का, जो उसमें हम किट देते हैं, जिसमें मैंने बताया जैसे 5000 वाले में तो हमने 10 वाउचर दिए, इसमें वाउचर बढ़ के 100 हो जाते हैं। ये 100 वाउचर्स देंगे, एक टी शर्ट देंगे, और 100 बैम्बू चारकोल टूथ ब्रशेस देंगे पेशेंट्स के लिए। और उसके बाद एक स्टैंडी देंगे उस क्लिनिक के नाम की ही, उस डॉक्टर के नाम की ही, वहीं वो रखी रहेगी डेंटल इंश्योरेंस की तरह। वो 10,000 का प्लान है। अब इसमें यह है कि 10,000 में हमने किट तो पूरी दे दी, हम कमा कैसे रहे? वो मोड ऑफ बिजनेस अलग है थोड़ा। उसमें पिच ऐसे करते हैं कि जैसे जैसे वो सेल हो रहे हैं वाउचर्स, वहां से 100 वाउचर है, उसका हम 500 रुपए लेते हैं हम एज ए कंपनी, और 1000 रुपए वो डेंटिस्ट को छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो वो एक तरीके से सीरियल नंबर आ जाता है यहाँ पे 1 to 100 करके, और उसमें फिर वीडियो कॉलिंग हो जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ कि आपने कितने करे हैं सेल, उस हिसाब से हमारा कट चलता है। कमाल है सर, तभी मुझे लगता है आपको डेंटिस्ट्री का MBA कहा जाता है।
मुझे लगता नहीं आपने एमबीए किया होगा सर, किया हुआ है? नहीं करा हुआ है तो तो देखिए हम व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि डेंटिस्ट्री के जो एमबीए हैं वो इसी वजह से कहलाते हैं। आपको सर ने फ्रेंचाइजी मॉडल इतने बढ़िया से समझाया। सर डेंटिस्ट्री में मुझे लगता है डेंटिस्ट की जो जॉब है इंडिया में, उस पर काफ़ी सारे फ्लॉज हैं और बहुत परेशानी है। आपको क्या लगता है सर? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि डेंटिस्ट अब काफी हो गए हैं और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल अनदेखी है शुरू से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वर्ड गो। 20 साल की प्रैक्टिस मेरी हो गई है और 5 साल और आप करिकुलम्स में एकेडमिक्स में डाल दिए। 25 साल से मैंने ये देखा है कि जो वैकेंसी है डेंटिस्ट की वो 500, 700, 800 ही आई है राजस्थान में देखा जाए तो। पैन इंडिया बेसिस पे भी यही हाल है। तो इसको तो आप रूल आउट कर ही दीजिए कि गवर्नमेंट का भी वैकेंसी निकालेंगे। अब प्राइवेट में आते हैं। प्राइवेट में कोई भी डेंटिस्ट अगर अपना क्लिनिक खोलता है तो इट्स ह्यूज अमाउंट, आपको लाखों में पे करना पड़ता है और उसके बाद लोन भी लेता है तो उसकी ईएमआई भी चुकानी पड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि राइट फ्रॉम द वर्ड गोज कि वो जैसी प्रैक्टिस अपनी शुरू करे और तभी उसका फुटफॉल बढ़े। तो ये डेंटल एश्योरेंस वही हेल्प कर रहा है। करेक्ट। तो ये डेंटल एश्योरेंस जो है बहुत कमाल की चीज़ है डेंटिस्ट के लिए और बाकी सारे भी सेगमेंट में सर जैसे बता रहे थे। हाँ एग्जैक्टली। हम अब होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में भी आ रहे हैं क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है। हमारे इंडिया में रिकॉग्निशन ही होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक बेस है, बिल्कुल। तो उसको हमें लाना है होलिस्टिक अप्रोच में और उनके डॉक्टर्स भी जल्दी हमारे पोर्टल पे ऑन बोर्ड आ जाएंगे। क्योंकि आयुर्वेदा तो हमारे घर से, हमारे किचन से निकला हुआ है। तो बिल्कुल सही कहा सर कि होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं हर इंसान एक ही चीज़ में बिलीव करे। सर जैसे कि हम अभी बैक स्टेज भी बात कर रहे थे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और काफ़ी सारी जॉब्स को खतरा माना जा रहा है उससे। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा एश्योरेंस और डेंटल एश्योरेंस.in जो हमारी कंपनी है इसमें इसका क्या योगदान रह सकता है या इसको भी किसी तरह का खतरा है आगे जाकर? एआई जो अब सब चीज में आ ही गया है लगभग, तो डेंटिस्ट्री में क्यों ना आए, आना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं स्वागत करता हूँ कोई भी इनोवेशन होता है तो जी। और वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा हो रहा है। देखो नेगेटिविटीज हर चीज की होती है लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, मेरिट्स बहुत ज्यादा है। तो डेंटिस्ट्री में क्या होने वाला है, इसमें रोबोटिक साइंस भी यूएस में डेंटिस्ट्री शुरू हो गई, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो मेथड ऑफ पेशेंट्स फुटफॉल है टू एनी क्लिनिक वो एआई से तो हो रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेंटल एश्योरेंस.in इज ए वेबसाइट, तो उस वेबसाइट पे ही जाना है, आपको बस कूपन देखना है, नियर बाय सर्च करना है और उसके बाद आपको बस फिजिकली तो जाना पड़ेगा। और इसका भी हम एक समाधान निकाल रहे हैं बहुत जल्दी मुस्कान जी, मैं आपको बताऊं। इसमें हम पोर्टेबल, इंडिया की पहली डेंटल एश्योरेंस पोर्टेबल डेंटल चेयर ला रहे हैं। फोल्डेबल भी है वो, एक 5 सीटर गाड़ी में डिक्की में आ जाएगी वो जी। और जहां आपने कॉल किया आपके दांत का दर्द उसका आपके घर में सॉल्व हो जाएगा। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ा इनोवेशन माना जाएगा क्योंकि काफी बेडरिडन लोग हैं जो बाहर नहीं आ सकते और कई बार जैसे कोविड ने हमें सिखाया कि बाहर निकलते ही हमें इतने इन्फेक्शंस हो रहे थे, तो काफ़ी अच्छा इनोवेशन लगेगा उसमें। सर अब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सो ये डेंटल इंश्योरेंसेस में जनरल पब्लिक के लिए क्या नया है? अभी जैसे मैं बताया आपको कि जैसे डेंटल फोल्डेबल पोर्टेबल चेयर आएगी, मूवेबल भी होगी, कहीं से हमें कॉल आती है अपनी वेबसाइट जी, और सपोज मुंबई में है और वो कॉल आ गई सर मैं तो नहीं जा सकता, तो हम एज ए कंपनी, हमारी टीम जयपुर से मुंबई जाएगी, बाय कार ही जाएगी क्योंकि आपको फ्लाईओवर्स पेरिफेरल आपने देखा, कनेक्टिविटी रोड की बहुत अच्छी हो गई है। हम एक पेशेंट के लिए जाएंगे, सही बात है, तो उसमें एक कैंप सिस्टम के लिए जाएंगे। जैसे सपोज सोसाइटी से कॉल आई है किसी की, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि 20, 25, 30 पेशेंट्स भी एक कैंप की तरह वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर दें, तो वो पोर्टेबल फोल्डेबल चेयर होगी, वो उसे घर में लग के ट्रीटमेंट तो उस इंसान का हो गया, प्लस वहाँ पे हमारी विजिबिलिटी भी हो गई कि हम पोर्टेबल उसमें भी काम करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो 20-25 पेशेंट्स का काम करके जाएंगे वापस। तो वहाँ टीम भी बनेगी, वहाँ जोन वाइज टीम बनेगी, वीडियोस तो वहाँ भी है, डेंटिस्ट तो वहाँ भी, जो कॉलेज से उठाए जाएंगे, हायरिंग बढ़ेगी जिससे कि रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बच्चों को। तो हम उन्हीं से ही थोड़ा अमाउंट लेके बच्चों से उनकी ही नाम चेयर कर देंगे, फोल्डेबल चेयर, और फिर उनको सैलरी देना शुरू कर देंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छा वो हो जाएगा, दुकान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कॉम्प्लेक्स खरीदने की, स्टेबिलिटी डेंटल चेयर, फिक्स डेंटल चेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी खरीदने की, हम खुद प्रोवाइड करा देंगे पोर्टेबिलिटी मेथड से उनको। क्या बात है सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ यहाँ पे
जो डेंटल इंश्योरेंस हो गया या फिर जो और हमारे इंश्योरेंसेज है उससे बढ़ के हमने बात करी है। हमने हर तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम किया है। ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ये हम वाइड एरिया, वाइड स्पेक्ट्रम कवर करें जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स के लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए वर्किंग कल्चर बहुत ऑथेंटिक बना रहे हैं। तो बहुत कमाल का इनोवेशन था सर ये, और बड़ा बेहतरीन तरीके से आपने इसे समझाया। मैं ज़रूर ये एश्योरेंस लूंगी। ये जो मेरा एक दांत है सर, हाँ मैं देख रहा था मुझे लग रहा है अभी कि कॉन्वर्सेशन में आपका देखा मैं जी कि आपका दांत ही बाहर निकला हुआ हाँ। है, एस्थेटिकली थोड़ा सही नहीं लगता, हाँ। लेकिन बाकी आपका वो है, बिल्कुल। लुकआउट है। अगर आपको ठीक कराना चाहें तो करा ही लीजिए। हाँ नहीं ये बिल्कुल आपकी सर, मैं तरफ से- वाउचर लेना चाहूंगी। मैं यही सोच रही थी इतनी देर से कि मैं खत्म करके ये बात करूं पहले कि मैं वाउचर कैसे अवेल कर सकूं। बिल्कुल, ये आपका वाउचर हो जाएगा। आप तो सर अब मुझे समझ में आया है कि ये डेंटल इंश्योरेंस इतना थॉटफुल नेम जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है। मैं बिल्कुल एश्योर हूँ कि कोई भी डेंटल रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो यहाँ सॉल्व होगी। और सर मुझे लगता है कि जो मेरा टीथ है जो ये बाहर निकला हुआ है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जी मैंने बिल्कुल करा और राइट फ्रॉम द वर्ड गो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ये वाला दांत जो हाँ। लाइन है वो बहुत ऊपर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बचपन से ही है? हाँ सर, ये बचपन से ही है और मैं चाहूंगी कि मैं एक वाउचर लूं और जरूर डेंटल इंश्योरेंस को अवेल करूं सर। आपका वाउचर बिल्कुल तैयार है, ये आपका बात। नाम है। अरे और वाह। यहाँ पे सील और साइन है। हाँ। थोड़ा मैं ऑडियंस को आप बताना मैं बिल्कुल, ये देखिए कि सर की सील और साइन यहाँ डॉक्टर के आपको मिलेंगे। ये डिजिटली भी पॉसिबल है और जब आप जाएंगे तो आपको एक कोड मिलेगा, वो इस सब चीज़ों से लिंक होगा। सर एक क्वेरी रह गई मेरी, सर जो ये 4 पैकेजेस आपने बताए हैं मुझे, तो सर ये क्या एक ही इंसान के लिए है या फिर ये मल्टीपल लोग या 4 लोग अलग अलग लोग भी इसको अवेल कर सकते हैं? हाँ ये बहुत से सवाल है, ये मेरे से भी रह गया था। इसमें ये हाँ। है मुस्कान जी, जैसे जी। आपके नाम भी वाउचर बनाया मैंने, तो ये आपके नाम तो बन गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 4 पैकेजेस और हैं, ठीक है ना। तो आपको सपोज एक दांत निकलवाना हो या आरसीटी करानी हो तो वो तो आपका इसमें टिक हो जाएगा परमानेंट मार्कर से। बाकी के 3 पैकेजेस और बचे हैं। अच्छा। तो ये पोर्टेबिलिटी के हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो कूपन किसी को भी। फैमिली की जरूरत नहीं है, फैमिली अच्छा। तो है ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो बिल्कुल नीडी है, हाँ बिल्कुल सर, ये तो बहुत तो उसको आप देखे हमारे यहाँ हाँ, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स की एक्सटेंडेड फैमिली में भी हो तो जाता इसमें है। एक कूपन में 4 लोग कवर हो रहे हैं। कमाल का है सर, ये तो बहुत कॉस्ट और सिर्फ 1500 फ्रेंडली। रुपए 1500 में 4 लोग 4 अलग अलग तरह की समस्याएं से डील कर सकते हैं। तो सर बहुत कमाल की चीज़ है कि ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक 1500 का वाउचर लेके सिर्फ अपने लिए ही ये 4 चीज़ें करा रहे हैं। ये आप 4 अलग अलग हो तो पूरा 1 साल के लिए सर ये वैलिड है। तो बिल्कुल 1 साल, तो 1 साल में तो 4 समस्या बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया चीज़ दूसरी बताई। एक चीज मैं आपको छोटी सी यहाँ बताऊंगा कि आजकल ब्रेसेस जो हम दांतों पे लगाते हाँ हैं, मैं भी यही पूछना चाह रही थी हाँ, सर। वो खत्म हो गया है ट्रेंड। हाँ उसकी जगह ये अलाइनर्स कंपनी आ गई है। आपने शायद ब्रांड्स के नाम सुने होंगे। बिल्कुल हाँ। तो वैसे ही एक स्माइल अलाइनर्स कंपनी है हमारी। ये क्या होता है, ये इस तरह का अलाइनर होता है जो कि 6 से 7 या 8 महीने का टेन्योर होता है हाईएस्ट विद इन ईयर, 1 साल के अंदर। अच्छा इसमें इंश्योरेंस प्लान नहीं है, ये एक तरीके से अलग हमारा सिस्टम में है। ओके। तो इसमें अफोर्डेबिलिटी क्या है, एसेसिबिलिटी क्या है पेशेंट की? अफोर्डेबिलिटी ये है कि 0 डाउन पेमेंट पे है। अच्छा। ईएमआई लो कॉस्ट ईएमआई है इस पे। क्या ये मुश्किल से 50-60 हज़ार का इसमें कॉस्ट लगती है और इतना ही ब्रेसेस आप लगवाते थे वही कॉस्ट पड़ जाती थी। बिल्कुल सर। तो इसको क्या करते हैं, जैसे नीचे का है तो नीचे प्लेस कर देते हैं, ऊपर का आता है तो ऊपर वाले को प्लेस कर देते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है ये V2C है, डायरेक्ट कंपनी टू पेशेंट है। इसमें डेंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये आप इसको लगा सकते हो, फिर इसको नीचे लगा सकते हो और 15 दिन में चेंज होते रहते हैं। ऐसी किट आ जाती है 30 से 40 या 25-20 किट इसकी ऐसे आ जाती है। जी। तो आप खुद करके और दांत बिल्कुल अंदर हो जाता है, नॉन एक्सट्रैक्टिव, मतलब दांत निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। एस्थेटिकली बहुत साउंड है, आप कहीं भी जा सकते हैं तो पता नहीं पड़ता कि आपने कुछ लगा रखा है। खाना खाओ तो उतार लो और इसमें डाल लो, कहीं डाल लो और फिर वापस पहन लो। क्योंकि ब्रेसेस तो इंसान स्माइल करने से ही डरता था, तो ब्रेसेस में बड़ा ये प्रॉब्लम होता था कि ब्रेसेस लगाने के बाद काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे वो हंसना ही भूल जाते थे। तो ये बहुत एक बढ़िया अलाइनर्स बोलते हैं, राइट सर? ये भी अपना ही काम है। इसमें एक इंट्राओरल स्कैनर मशीन आती है जो काफी कॉस्टली होती है। हाँ। तो वो हम प्रोवाइड करा देते हैं और ये भी इन हाउस है, घर पे ही आके आपका स्कैन हो जाएगा और वहीं पे डिलीवरी हो जाएगी इसकी।
हम देख रहे हैं कि कितने बढ़िया बढ़िया इनोवेशंस आ गए हैं। मुझे तो आज तक मालूम नहीं था, पर अब ज़रूर मुझे डेंटल एश्योरेंस का वाउचर मिल गया। अब मुझे ये सारी की सारी, मुझे नहीं मेरे दोस्तों को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, फिलिंग करा रहे हैं बार बार। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही कमाल का कॉन्वर्सेशन रहा हमारा। आपसे बातचीत करके काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता चला, और मुझे लगता है कि जो इकोसिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं सर, ये एक नहीं दो नहीं, काफ़ी करोड़ों लोगों तक, और मुझे लगता है इंडिया के बाहर भी ये चीज़ डेंटल एश्योरेंस ही लेके जाएगा। तो इस ब्रांड का नाम मत भूलिएगा, dentalassurance.in। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतने अच्छे से हमें, हमारे व्यूअर्स को एक एक चीज़ समझाई। सो कंग्रेचुलेशन सर, और बहुत बहुत थैंक यू। मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद सारे व्यूअर्स का जिन्होंने आज समय निकाला और हमारा पॉडकास्ट देखा। और मुझे लगता है बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे आपको इस इनोवेशन के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और ये वीडियो शेयर करिए।